बिल्कुल निश्चित रूप में मीना छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो शायद वहाँ जेड़ा कई सारा युवा जो मध्यम परिवार में आवे आज मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आता। सर, शिव से, बाड़मेर से और सांचौर से तीनों जगह से एक सीधी सी लाइन बनती है तो तीनों जगह से निर्दलीय विधायक हैं। आप क्या सोचते हैं तीनों लोग, अभी आप सांचौर में इसलिए मैं बात करूंगा कि सांचौर, बाड़मेर और शिव का जो विकास है वो आप लोग किस तरह से करवाएंगे, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके समर्पित विधायक हैं। देखो हमारे सांचौर में मीना जीवराम जी हमारे बहुत मजबूत आदमी तो जब हाउस में ना बोलिया करे जब पूरा हाउस एकदम यहाँ सन्नाट हो जाया करे कि जीवराम जी बोले। क्या लगता है कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है? बिल्कुल सरकार ना ध्यान देना चाहिए और मेरे तमाम जनप्रतिनिधि ये जनता माना वोट दे उस जगह बेसाड़े आया ताकि ये बात ना मैं सही जगह राख पाऊँ। जाहिर सी बात है कि लंबे समय में ना आप समा देखिए उसे कि विश्नोई समाज खेजड़ी के वास्ते लड़तो आयो। आज जरूरत है कि मैं विश्नोई समाज ना सत्ती सी कौम लोग आप सब बेड़ा हुए एक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट री मांग करा। मांग सिर्फ आप री को नहीं है, सिर्फ मारी को नहीं है, बल्कि आप सवारी। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी जालोर के सांचौर दौरे पर सांचौर के परावा में 1.5 नाइट सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ के ग्रामीणों ने बहुत ही भव्य स्वागत किया। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी युवाओं से मिले, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जो सरकार युवाओं को दबाने का प्रयास करेगी उस सरकार को हम दबा देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरह आप परावा में पहुंचे, आपका स्वागत हुआ, आपने युवाओं को संबोधित किया, आज का जो आपका कार्यक्रम किस रूप में देखते हैं? तमाम लोग हमारा आप लोग हैं और यहाँ हमेशा सहयोग रहे और जब यहाँ लोग सद्भावना नाम मीना जब क्रिकेट प्रतियोगिता राखी तो बड़ी खुशी हुई। ये 36 कौम ना भेड़ी ले रहे एक भाईचारा रोज को संदेश सौहार्द रूप में संदेश दे रहा तो युवाओं रो आदेश और आदेश पालना में और आज ये कार्यक्रम। सर, आज जिस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, आप छात्र राजनीति से उभर कर विधायक बने हैं, युवा हैं, आप सोचते हैं कि राजस्थान में भी जो छात्र संघ के चुनाव हैं वो बहुत जल्द होने चाहिए, क्योंकि उसको लेकर कसम कस चली। जिस तरह पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने रोक लगाई थी, ये भजनलाल की सरकार है, कहीं न कहीं आप भजनलाल सरकार की किसी भी मुद्दे पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो क्या आप प्रयास करेंगे कि ये छात्र संघ के चुनाव जल्दी हो? बिल्कुल निश्चित रूप में मीना छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो शायद वहाँ जेड़ा कई सारा युवा जो मध्यम परिवार में आवे आज मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आता। जाहिर सी बात है कि मैं पहले भी सदन में मीना छात्र संघ चुनाव री जो मांग है ये मजबूती राख चुका है। न सिर्फ मैं बल्कि पक्ष और विपक्ष का तमाम साथी जो छात्र राजनीति के माध्यम मीना आज इतने तक पहुंचे हैं वह सभा भी राखी, आने वाले समय मीना भी राख सा और आप चैनल के माध्यम मीना प्रदेश की सरकार में निवेदन करने चाहूँ कि छात्र संघ चुनाव कराए ताकि आम छात्र ना मीडियम फैमिली में निकलने वालों स्टूडेंट ना मुख्य धारा राजनीति में आने वास्ते सीडी मिल सके। सर, शिव से, बाड़मेर से और सांचौर से तीनों जगह से एक सीधी सी लाइन बनती है तो तीनों जगह से निर्दलीय विधायक हैं। आप क्या सोचते हैं तीनों लोग, अभी आप सांचौर में इसलिए मैं बात करूंगा कि सांचौर, बाड़मेर और शिव का जो विकास है वो आप लोग किस तरह से करवाएंगे, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके समर्पित विधायक हैं। देखो हमारे सांचौर में मीना जीवराम जी हमारे बहुत मजबूत आदमी तो जब हाउस में ना बोलिया करे जब पूरा हाउस एकदम यहाँ सन्नाट हो जाया करे कि जीवराम जी बोले तो निश्चित रूप में मीना को लगे कि विकास में मीना कोई जीवराम जी कोई कमी छोड़ी उसे सांचौर में और भी जिके चीज़ जरूरत है। हमेशा हूँ जब भी मैंने देखा हमेशा प्रयासरत रहा, संघर्षरत रहा। साथ ही साथ हूँ अगर बात करा बाड़मेर मीना आदरणीय बहन प्रियंका जी अब विधायक बहुत मजबूत है। निश्चित रूप में मीना निर्दलीय जीत रू आप मीना एक कठिन संघर्ष दौर मीना निकले करे अग्नि परीक्षा में पार करने जीड़ो है तो जाहिर सी बात है कि वो भी आप पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं लोग भी रात और दिन लागू रहा कि हमारे वो क्षेत्र मीना की नवाचार कर सके। तो सीधी लाइन जो है हाईवे वे जहाँ है हाईवे जाए। सर, आप श्री विधानसभा के अलावा भी प्रदेश के जो लेटेस्ट जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि आपने खेजड़ी बचाओ का जो मुद्दा उठाया, आपने लंपी की जो भी बीमारी चल रही है उसको लेकर भी आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उसको लेकर भी आप बार बार बोलते रहते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है? बिल्कुल सरकार ना ध्यान देना चाहिए और मेरे तमाम जनप्रतिनिधि ये जनता माना वोट दे उस जगह बेसाड़े आया ताकि ये बात ना मैं सही जगह राख पाऊँ। जाहिर सी बात है कि लंबे समय में ना आप समा देखिए उसे कि विश्नोई समाज खेजड़ी के वास्ते लड़तो आयो।
आज जरूरत है कि मैं विश्नोई समाज ना सत्ती से कौम रा लोग आपे सब भेड़ा हुए एक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट री मांग करा। ए मांग सिर्फ आप री को नहीं है, सिर्फ मारी को नहीं है, बल्कि आप सवारी। जाहिर सी बात है कि ये री जरूरत पूरे सोसाइटी ना, साथ ही साथ आप लंपी री बात करें तो आज तारीख में ना लंपी रो जो कहर है वो पूरे पश्चिमी राजस्थान में, और सबों ज्यादा अगर पशुधन के थे तो ये पश्चिमी राजस्थान लोगों की आजीविका हीर मात्र चले। और गाय ना बचाओ की बात तमाम लोग करे, और मैं उन्होंने कहा कि गाय ना बचाओ के वास्ते उन्होंने रोग में ना भी रोग मुक्त रखने की जरूरत है। और ये दौर में ना लंपी में ना जो तमाम बीमारी ये लेवल में तो फैल रही है कि मैं प्रदेश सरकार ने ये चीज ना ले कहो कि आप जल्दी में जल्दी ये ना ले कोई ठोस कदम उठाओ ताकि गोवंश ना बचा सके। आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ एक मुद्दा चल रहा है कि आपके मोबाइल फोन पर 11,000 से ज्यादा कॉल आए, टेलीकॉम कंपनी में इसको नकारा है, वो क्या मुद्दा है? देखो आपना जब पहली बार असेंबली और पार्लियामेंट चुनाव में ना हूँ आगे आयो तो वो टाइम एक जो मेरा नंबर हुआ करता 9899990223 वो 6-7 दिन वास्ते लॉक करे। तो मैं उसका संबंधित ऑपरेटर में बात करी कि साहब आप मेरा नंबर लॉक क्यों करें, तो वो कहो कि साहब ये माता कोई मल्टीपल कोई बिजनेस वगैरह चल रही हो उससे जिक्र कर इतनी इनकमिंग कॉल्स आ रही है, वो सब सिंगल नंबर है, ये मतलब कोई चैनलाइज को नहीं कॉल है। कई बार की हो करे कि जो एक नंबर है सारा तो ये मैंने 6 लाइन्स कनेक्ट हो रही तो उस कारण कई सारी कॉल्स आए हुए है। तो मारो एक नंबर है ये मात्र इतना कॉल्स आ रहा है क्योंकि चुनाव रो है तमाम परिस्थितियां बताई वो क्या पॉसिबल नहीं, तो लंबी प्रोसेस है उस बाद मैंने बड़ी मुश्किल में वो नंबर नाम में पाँचों एक्टिव। अभी आपने नंबर एक्टिव तो कर लिया, अभी आपने नंबर इस इंटरव्यू के दौरान आपने उस नंबर को बताया भी है, आने वाले समय में परेशानी नहीं आपको डालेंगे क्योंकि युवा लोग आपके इतने सारे पर्सन मैं रात की टाइम वो है 1 बज रहा है ये तो प्रेम है साहब, मन का प्रेम किए थे तो रहना चाहिए। हमारे साथ नरेश सिंह जी भाटी हैं जो कि शिव के विधायक, उन्होंने खुलकर मुद्दों पर बात की। नरेश विश्नोई राजस्थान तक जालोर।